हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ जिया। एंड आई एम विराट और आप सुन रहे हैं स्कोर क्लेवर का डेली करंट अफेयर्स पॉडकास्ट। यस, जहाँ हम डिस्कस करते हैं दिन भर की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज स्पेशली फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। आज है अक्टूबर 10, 2025 और सारा कंटेंट हमने लिया है स्कोर क्लेवर की डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से। बिल्कुल, एंड द बेस्ट पार्ट इज ये पीडीएफ हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। इसमें सिर्फ एग्जाम के लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन होती है, एकदम कंसाइज। फिर भी ये दूसरे सोर्सेज से कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट न्यूज नेशनल सेक्शन से। लेट्स गो। तो जिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग इंसेंटिव स्कीम के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। ये स्कीम पूरे 1500 करोड़ रुपीस की है। 1500 करोड़, वाओ। तो विराट, क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं एंड व्हाई इज रिसाइकलिंग देम सो इम्पोर्टेंट? ग्रेट क्वेश्चन। क्रिटिकल मिनरल्स वो होते हैं जो हमारे इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे लिथियम, कोबाल्ट एक्सेट्रा, जो बैटरीज और इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं। इन्हें रिसाइकल करने से हम इंपोर्ट्स पर कम डिपेंड करेंगे और एनवायरनमेंट को भी फायदा होगा। आत्मनिर्भर भारत, यू नो। गॉट इट, आत्मनिर्भर भारत। तो इस स्कीम के डिटेल्स क्या हैं? देखो, ये स्कीम 6 साल के लिए है, फ्रॉम FY26 टू FY31। इसमें 2 कैटेगरीज के रिसाइकलर्स हैं। ग्रुप ए, जो बड़े रिसाइकलर्स हैं जिनका रेवेन्यू 200 करोड़ से ज्यादा है, एंड ग्रुप बी, जो छोटे रिसाइकलर्स या स्टार्टअप्स हैं जिनका रेवेन्यू 200 करोड़ से कम है। अच्छा, तो दोनों ग्रुप्स के लिए इंसेंटिव्स भी अलग अलग होंगे? एग्जैक्टली। ग्रुप ए वालों को कम से कम 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना होगा और उनकी कैपेसिटी 10,000 टन्स पर ईयर होनी चाहिए। उन्हें 990 करोड़ रुपीस तक का इंसेंटिव मिलेगा। वहीं ग्रुप बी वालों के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ है एंड कैपेसिटी 5,000 टन्स। उन्हें 495 करोड़ रुपीस तक का इंसेंटिव मिलेगा। दैट्स अ गुड स्ट्रक्चर। स्टार्टअप्स को भी मौका मिल रहा है। अच्छा, ये 1500 करोड़ एक्चुअली 1485 करोड़ कहाँ यूज होगा? गुड कैच। इसमें से 700 करोड़ लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग के लिए, 650 करोड़ ई वेस्ट के लिए और 135 करोड़ रुपीस दूसरे वेस्ट स्ट्रीम्स के लिए हैं। बेसिकली सरकार पुराने फोन और लैपटॉप को रिसाइकिल करने के लिए पैसे दे रही है। चलो, फाइनली मेरे पुराने फोन का कुछ अच्छा होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, ओडिशा में नामो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी बन रही है। यस, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने IIT भुवनेश्वर में इसे अप्रूव किया है। इसके लिए 4.95 करोड़ रुपीस की फंडिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट यानी MPLAD स्कीम से आ रही है। सेमीकंडक्टर्स तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रेन होते हैं, राइट? लाइक इन आवर फोन्स एंड कंप्यूटर्स। एब्सोल्युटली। इस लैब का एम है इंडिया में सेमीकंडक्टर डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, रिसर्च और ट्रेनिंग को बूस्ट करना। और जिया, एक फन फैक्ट बताऊं? हाँ, बताइए। इंडिया पूरी दुनिया के चिप डिजाइन टैलेंट पूल का 20% कंट्रीब्यूट करता है। दैट्स ह्यूज। वी हैव द टैलेंट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ रहा है। ग्रेट। नेक्स्ट न्यूज डिजास्टर से रिलेटेड है। यस, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमिटी ने 9 स्टेट्स के लिए 4645.60 करोड़ रुपीस के डिजास्टर प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट्स नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड यानी NDMF से फाइनेंस होंगे। काफी बड़ा अमाउंट है। कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स मेंशन्ड है? यस, हाँ बिल्कुल। असम में 24 वेटलैंड्स को रिस्टोर करने के लिए 692.05 करोड़ रुपीस अप्रूव हुए हैं। इसमें 75% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 25% स्टेट गवर्नमेंट। गुवाहाटी के लिए एक अलग फ्लड मिटिगेशन प्रोग्राम भी है और अर्बन फ्लड रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम का फेज 2 11 सिटीज में इंप्लीमेंट होगा। इसमें 2442.42 करोड़ रुपीस का बजट है, जिसमें 90% सेंटर और 10% स्टेट देगा। सिटीज लाइक भोपाल, जयपुर, लखनऊ, पटना आर इंक्लूडेड। वाओ, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी गई है स्टेट्स को। यस, असम को 2022 फ्लड से रिकवरी के लिए, केरला को 2024 वायनाड लैंडस्लाइड के लिए और सिक्किम को भी SDRF फंड से असिस्टेंस मिली है। चलो, अगली खबर किसानों से जुड़िए। ई-नाम प्लेटफॉर्म पर 9 नई कमोडिटीज ऐड की गई हैं। हाँ, और ई-नाम क्या है जिया? ई-नाम यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है किसानों के लिए, बेसिकली एक डिजिटल मंडी। परफेक्ट। तो अब इस प्लेटफॉर्म पर टोटल ट्रेडेबल कमोडिटीज 247 हो गई हैं। जो नई चीजें ऐड हुई हैं वो है ग्रीन टी, अश्वगंधा ड्राई रूट्स, मस्टर्ड ऑयल, लेवेंडर ऑयल और भी कुछ चीजें। वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है लिस्ट में। अब किसान ऑनलाइन ऑलिव ऑयल बेचेंगे। साउंड्स फैंसी। डेफिनेटली। नेक्स्ट अप बैंकिंग सेक्शन। RBI ने फाइन्स लगाए हैं।
ओ, किस पे? अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प पर 31.8 लाख रुपीस का और HDFC फाइनेंशियल सर्विसेज पर 4.2 लाख रुपीस का जुर्माना लगा है फॉर वायलेटिंग रेगुलेटरी कंप्लायंस नॉर्म्स। और एक और बैंक भी है, राइट? करेक्ट। इंडियन ओवरसीज बैंक पर भी 31.8 लाख रुपीस की पेनल्टी लगी है फॉर नॉन कंप्लायंस विद प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यानी PSL गाइडलाइंस। विराट, कैन यू क्विकली एक्सप्लेन PSL? श्योर। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब है कि बैंक्स को अपने टोटल क्रेडिट का एक सर्टेन परसेंटेज कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को देना होता है, जैसे एग्रीकल्चर, MSMEs, एजुकेशन। IOB ने वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं की। सिंपल एंड क्लियर, थैंक्स। अगली खबर बैंकिंग टेक से है। रेजरपे और येस बैंक ने मिलकर इंडिया का पहला बायोमेट्रिक कार्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है। दिस इज सो कूल। मतलब अब कार्ड पेमेंट्स के लिए पिन की जगह फिंगरप्रिंट या फेस स्कैन यूज होगा। इट्स मच मोर सिक्योर। एग्जैक्टली। ये सिस्टम RBI की 2025 गाइडलाइंस के हिसाब से कंप्लायंट है। इसमें ACS बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और AI ड्रिवन रिस्क इंजन का यूज करता है। थोड़ा स्टैटिक जीके भी देख लेते हैं। रेजरपे के फाउंडर्स हैं हर्षल माथुर एंड शशांक कुमार और येस बैंक के MD एंड CEO हैं प्रशांत कुमार। परफेक्ट। चलो अब कुछ अग्रीमेंट्स की बात करते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड और IRCON इंटरनेशनल ने एक MOU साइन किया है। हाँ, ये कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप और इम्प्रूव करने के लिए है। बेसिकली लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाना है ताकि कोयला CIL और उसकी सब्सिडरीज तक आसानी से पहुंच सके। मेक सेंस। एक और MOU है बिटवीन थॉमस कुक एंड द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। इंटरेस्टिंग। ये क्या है? ये एक 3-year MOU है जिसके तहत थॉमस कुक इंडिया भर में ट्रैवलर से रियल टाइम फीडबैक कलेक्ट करेगा। Oh, so like a Zomato review for tourist spots, but official. एग्जैक्टली। गवर्नमेंट इस फीडबैक को यूज करके टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को असेस और इम्प्रूव करेगी। दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अगर आपको करंट अफेयर्स और जीके याद करने में मुश्किल होती है तो हमारे पास आपके लिए सॉल्यूशन है। यस, गूगल प्ले स्टोर पर हमारी स्कोर क्लेवर ऐप डाउनलोड करें। इस ऐप में हमने एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक यूज की है जिससे आप जो एक बार पढ़ेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। इट्स अ गेम चेंजर फॉर एस्पिरेंट्स, सो डाउनलोड द स्कोर क्लेवर ऐप नाउ। चलिए ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डिफेंस सेक्शन की पहली खबर, एक्सरसाइज कोंकण 2025। ये इंडियन नेवी और यूके की रॉयल नेवी के बीच एक बायलैटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज है जो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर हो रही है। ये एक्सरसाइज 2004 से हो रही है, बट दिस ईयर इज स्पेशल। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया और यूके दोनों ने अपने फुल कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स डिप्लॉय किए हैं। वाओ, दैट्स मैसिव। इंडिया की तरफ से कौन लीड कर रहा है? इंडियन कंटिंजेंट को हमारा प्राइड INS विक्रांत लीड कर रहा है और यूके की तरफ से HMS प्रिंस ऑफ वेल्स है। 2 जायंट्स इन द सी। ऑसम। अब बिजनेस सेक्शन। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इंडिया का पहला कमर्शियल EV चार्जिंग हब इनॉग्रेट किया है। यस, इलेक्ट्रिक ट्रक्स के लिए। ये हरियाणा के पंची गुजरान गांव में दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल पर खोला गया है। इसका बड़ा गोल क्या है? गवर्नमेंट का एम है कि दिसंबर 2026 तक देश के लॉजिस्टिक कॉस्ट को GDP के 9% से नीचे लाया जाए एंड ऑफ कोर्स डीजल से क्लीन एनर्जी पर शिफ्ट करके फ्यूल इंपोर्ट बिल भी कम करना है। ग्रेट इनिशिएटिव। नेक्स्ट, जोहो मेल इज गेनिंग प्रोमिनेंस। हाँ, कई प्रोमिनेंट इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने जीमेल जैसे प्लेटफॉर्म से जोहो मेल पर स्विच कर लिया है। व्हाई द स्विच? बिकॉज जोहो मेल सिक्योर है, एड फ्री है और प्राइवेसी फोकस्ड है। गवर्नमेंट के लिए डेटा सिक्योरिटी इज अ टॉप प्रायोरिटी। इसी के साथ उनका एक मैसेजिंग ऐप अरट्टे, जिसका तमिल में मतलब होता है चैट, वो भी काफी पॉपुलर हो रहा है। अरट्टे, कूल नेम। एक क्विक अपडेट है, बजाज फिनसर्व ने अपनी इंश्योरेंस आर्म्स को रीब्रांड किया है। यस, अब से बजाज अलाइज जनरल इंश्योरेंस को बजाज जनरल इंश्योरेंस और बजाज लाइफ इंश्योरेंस को बजाज लाइफ इंश्योरेंस कहा जाएगा। और ये चेंज क्यों हुआ है? क्योंकि बजाज ग्रुप ने जॉइंट वेंचर में एलियांस SE का 26% स्टेक खरीद लिया है। सो नाउ इट्स फुल्ली बजाज। क्लियर है। लेट्स मूव टू साइंस। चाइना ने दुनिया का पहला डुअल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट अनवेल किया है। वाओ, ड्यूअल टावर। इसकी कैपेसिटी 1 लाख किलोवाट्स है और इसे गोबी डेजर्ट में गैंसू प्रोविंस में बनाया गया है। डुअल टावर सिंगल टावर से बेटर कैसे है? सिंपल, 2 टावर्स होने से ये सनलाइट को ज्यादा इफेक्टिवली कैप्चर और कन्वर्ट कर पाता है, जिससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मोर पावर। ब्रिलियंट। अब स्टेट न्यूज। केरला सरकार ने कैंसर पेशेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम अनाउंस की है। व्हाट इज इट? फ्री बस ट्रैवल फॉर कैंसर पेशेंट्स फॉर देयर मेडिकल ट्रीटमेंट।
ये स्कीम स्टेट के अंदर और बाहर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल्स में आने जाने के लिए ट्रैवल कवर करती है। That's a wonderful and much needed step. Hats off to the Kerala government. इंडीड। एक और अच्छी स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है, राहवीर स्कीम। Ravir sounds heroic. इट इज। ये स्कीम उन सिटीजन्स को रिवॉर्ड करती है जो रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को क्रिटिकल गोल्डन आवर के अंदर हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। रिवॉर्ड है 25,000 रुपए का कैश और अ सर्टिफिकेट ऑफ रिकग्निशन। The golden hour is the first hour after the accident, right? यस, जहां इमीडिएट मेडिकल अटेंशन कैन सेव अ लाइफ। दिस विल इनकरेज सो मेनी पीपल टू हेल्प। Exactly. अब जल्दी से अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। ओके, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। ये इंडिया का लार्जेस्ट स्कूल हैकाथॉन है फॉर क्लासेस 6 to 12। And Sanjay Chalke has been appointed as the new CEO of Capgemini in India. उन्होंने अश्विन यार्दी को सक्सीड किया है। Noted. And finally, the last section for today, awards. And it's a big one. 2025 Nobel Prize in Chemistry announce हो गया है। ओह वाओ, किन्हें मिला? ये सुसुमु किटगावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमार वाई यागी को मिला है फॉर देयर वर्क इन डेवलपिंग मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स यानी MOFs। MOFs, ये क्या होते हैं? Think of them as tiny, highly porous sponges on a molecular level. इनके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे गैस स्टोरेज, कैटालिसिस और ड्रग डिलीवरी में। इट्स रेवोल्यूशनरी वर्क। Got it. Tiny super sponges. और कौन से अवार्ड्स हैं? इंडियन पीस कीपर्स जो UN इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स फॉर अभियाई में सर्व कर रहे हैं, उन्हें मेडल से ऑनर किया गया है। अभियाई सुडान और साउथ सुडान के बीच एक डिस्प्यूटेड रीजन है। A proud moment for India. And the last one? द UN हैबिटेट स्क्रोल ऑफ ऑनर अवार्ड 2025। इसके 4 लॉरिएट्स अनाउंस हुए हैं फ्रॉम नाइजीरिया, लेबनान, पोर्चुगल एंड मेक्सिको। ये ह्यूमन सेटलमेंट्स की फील्ड में सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है। And with that, we have covered all the important news for today. What a packed day. Absolutely. But wait, don't go anywhere. दिन खत्म नहीं हुआ है। असली टेस्ट तो अब है। You mean the quiz? Yes, हमारी डेली करंट अफेयर्स लीग क्विज। ये करंट अफेयर्स का IPL है बॉस। जो आज हमने डिस्कस किया, उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। हर रोज रात 8 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पर हर महीने एक नई लीग स्टार्ट होती है एंड योर स्कोर्स आर काउंटेड टिल द एंड ऑफ द मंथ। और मंथ एंड में विनर्स को मिलते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। सो अपनी नॉलेज टेस्ट करो, compete करो और जीतो। टेलीग्राम चैनल CA लीग ज्वाइन करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। So that's a wrap from our side. मैं हूँ जिया। एंड आई एम विराट। कल मिलते हैं विद मोर अपडेट्स। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद स्कोर क्लेवर। बाय बाय एंड टेक केयर।